तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में पहले चरण के चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को चटा दी धूल। सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन राजस्थान में आगे, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। मोदी अमित शाह को राजस्थान से झटका। ईरान पर मिसाइल हमले के बाद सख्त हुआ ईरान, इजराइल को तबाह करने की ईरान ने दे दी धमकी। कहा अगला एक्शन ऐसा होगा कि इजराइल को रहेगा पूरी जिंदगी याद। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की बहन रीमा ने सीमा हैदर की खोली पोल। कहा गुलाम हैदर बिल्कुल सीमा हैदर को बहुत अच्छा रखते थे। सीमा हैदर ने धोखा देकर भारत जाने का लिया फैसला। डीडी न्यूज चैनल ने बदला अपना लोगो तो भड़की विपक्षी पार्टी। डीडी न्यूज चैनल को प्रसार भारती से बताया प्रचार भारती। कहा ये हो गए हैं भगवाई। लोकसभा चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बीफ शॉप मालिकों को दिया गोश्त काटने का आदेश। कहा काटते रहो, जमकर होगी बिक्री। राहुल गांधी ने केंद्र में सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को खत्म करने का किया ऐलान। कहा 150 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी देश में भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में पहले चरण के चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को चटा दी धूल। सभी सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन आगे, भाजपा का खाता खुलना हुआ मुश्किल। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया है और पहले ही फेज के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने भाजपा को धूल चटा दी है और सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान में पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान हुआ था। पहले फेज में बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल माना जा रहा है। पहले चरण में बीजेपी मात्र 2 से 3 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन का बाकी सभी सीटों पर कब्जा होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में पहले चरण का मतदान होने के बाद गोदी मीडिया ने अपना पोल जारी किया है। इस पोल में 2 से 3 सीटें बीजेपी के हिस्से में जा रही हैं, जबकि 11 से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन राजस्थान में जीत रहा है। यानी इंडिया गठबंधन ने पहले चरण के चुनाव में ही भाजपा को धूल चटा दी है और बम्पर वोटिंग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के हमले के बाद सख्त हुआ ईरान। ईरान ने इजराइल को तबाह करने की दे दी धमकी। कहा अगला एक्शन होगा कि इजराइल हो जाएगा बर्बाद। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। एक दूसरों पर मिसाइल हमलों के दावों के बीच ईरान ने इजराइल की सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और ईरान के हितों के खिलाफ एक्शन लिया तो ईरान की अगली प्रतिक्रिया मैक्सिमम लेवल पर होगी और इतना तगड़ा हमला ईरान इजराइल पर करेगा कि इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा और इजराइल को हम तबाह कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल ने कोई भी दुशासन ईरान के खिलाफ किया तो हम तुरंत एक्शन लेंगे और किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की बहन रीमा ने सीमा हैदर की खोली पोल। कहा गुलाम हैदर बहुत अच्छे से रखते थे, जबरदस्ती सीमा ने दिया उनको धोखा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 3 बच्चों को लेकर भारत आई सीमा हैदर की पोल अब उसकी बहन रीमा ने खोल दी है। दरअसल आपको बता दें कि अब गुलाम हैदर के सपोर्ट में सीमा की बड़ी बहन रीमा उतर आई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वह गुलाम के साथ में नजर आई है। रीमा ने इस पर कहा कि गुलाम भाई ने कभी भी सीमा को कोई भी दिक्कत नहीं दी। उन्होंने हमेशा से सीमा को बहुत ही बेहतरीन जिंदगी दी है और सीमा के कहने पर ही वह सऊदी अरब गए थे। रीमा ने आगे बताते हुए कहा है कि सीमा ने गुलाम भाई के साथ में बहुत बुरा किया है, उनके बच्चों को भी उनसे अलग कर दिया है। यहाँ पर हमारे परिवार का भी जीना मुश्किल हो चुका है। सब ऐसा लगता है कि हमको सीमा के बारे में सब कुछ पता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर की बहन रीमा हैदर अब गुलाम हैदर के समर्थन में उतर आई है और सीमा हैदर की लगातार पोल खोल रही है और सीमा हैदर को उन्होंने गलत बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो डीडी न्यूज चैनल ने बदला अपना लोगो तो भड़की जनता। बोली प्रसार भारती नहीं, अब ये हो गया है प्रचार भारती। जय दोस्तों आपको बता दें कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने अपने ऐतिहासिक लोगो का रंग लाल से बदलकर केसरिया यानी भगवा कर दिया है। इस संबंध में डीडी न्यूज के अधिकारियों ने एक्स हैंडल से घोषणा की है, जिसमें एक पोस्ट किया गया है और उस पोस्ट में कहा गया है कि हालांकि हमारे मूल्य वही हैं, हम अब नए
एक अवतार में उपलब्ध होंगे। एक ऐसा समाचार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। वहीं आपको बता दें कि अब इसी डीडी न्यूज़ चैनल के लोगों को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला है और डीडी न्यूज़ चैनल को प्रसार भारती नहीं बल्कि बीजेपी का प्रचार भारती बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कसाईयों को दिया मीट काटने का आदेश, कहा जमकर काटते रहो मीट। जब दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ओवैसी एक बीफ दुकान के मालिक से बात करते हैं और आपत्तिजनक बयान देते हुए सुने जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप जितना गोश्त काट रहे हैं आप काटते रहिएगा और जमकर आप खूब गोश्त काटिएगा। वहीं आपको बता दें कि अब असदुद्दीन ओवैसी के इसी बयान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है और बीजेपी ने कहा है कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी गायों और भैंसों को काटने का कसाईयों को आदेश दे रहे हैं, जबकि ऐसी बात असदुद्दीन ओवैसी को नहीं कहनी चाहिए थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने किया ऐलान, अगर हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को कर देंगे खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनी तो अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भाजपा को 150 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से ज़्यादा सीटें भाजपा के खाते में नहीं आ रही हैं। राहुल गांधी ने आज आगे कहा कि आज देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो हिंदुस्तान में संविधान और लोकतंत्र बचाने में लगा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी है जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागालैंड के 6 जिलों में नहीं डाला गया एक भी वोट, 20 विधायकों ने भी नहीं किया मतदान, भाजपा की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ। इस दौरान अलग अलग राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में एक भी वोट नहीं डाला गया। यहाँ मतदान कर्मी बूथों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन अपनी सीमांत नागालैंड क्षेत्र की मांग पर दबाव बनाने के लिए एक संगठन द्वारा किए गए बंद के आह्वान के बाद क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से एक भी वोट देने नहीं आया। पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की FNT की मांग से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह पहले ही इस क्षेत्र के लिए स्वायत्ता शक्तियों की सिफारिश कर चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संघ परिवार के निशाने पर आए आप नेता संजय सिंह, चुनाव आयोग से की गई शिकायत। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह संघ परिवार के निशाने पर आ गए हैं। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में जमानत पर बाहर आए संजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि आरएसएस के पूर्व सह कार्यवाहक मनमोहन वैद ने आरक्षण को खत्म करने की बात कही। संघ आरक्षण विरोधी है। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी पक्ष का अब आरएसएस ने विरोध किया है और आरएसएस ने अब इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि ये झूठे आरोप आरएसएस पर लगा रहे हैं। आरएसएस कभी भी जो है आरक्षण विरोधी नहीं हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनी तो अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भाजपा को 150 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से ज़्यादा सीटें भाजपा के खाते में नहीं आ रही हैं। राहुल गांधी ने आज आगे कहा कि आज देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो हिंदुस्तान में संविधान और लोकतंत्र बचाने में लगा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी है जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागालैंड के 6 जिलों में नहीं डाला गया एक भी वोट, 20 विधायकों ने भी नहीं किया मतदान, भाजपा की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ। इस दौरान अलग अलग राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में एक भी वोट नहीं डाला गया। यहाँ मतदान कर्मी बूथों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन अपनी सीमांत नागालैंड क्षेत्र की मांग पर दबाव बनाने के लिए एक संगठन द्वारा किए गए बंद के आह्वान के बाद क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से एक भी वोट देने नहीं आया। पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की FNT की मांग से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह पहले ही इस क्षेत्र के लिए स्वायत्ता शक्तियों की सिफारिश कर चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली
खबर की ओर तो संघ परिवार के निशाने पर आए आप नेता संजय सिंह चुनाव आयोग से की गई शिकायत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह संघ परिवार के निशाने पर आ गए हैं। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में जमानत पर बाहर आए संजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि आरएसएस के पूर्व सह कार्यवाहक मनमोहन वैद ने आरक्षण को खत्म करने की बात कही। संघ आरक्षण विरोधी है। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी पक्ष का अब आरएसएस ने विरोध किया है और आरएसएस ने अब इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि ये झूठे आरोप आरएसएस पर लगा रहे हैं। आरएसएस कभी भी जो है आरक्षण विरोधी नहीं हुई है।